गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था जिसका नेम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स का चैप्टर है आपकी टर्म 2 का। चैप्टर नंबर 12, इसका नेम क्या है, देखो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना इस टाइम इसकी इतनी ज्यादा इन्वेंशन हो गई है मॉडर्न सोसाइटी में कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारे पास क्या है, ना तो लाइट होगी, ना ही, अगर लाइट ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही नहीं है, तो कितने सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चलते हैं। बहुत सारे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लाइट नहीं ऑन कर पाएंगे हम, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम फैन भी नहीं चला सकते, एसी भी नहीं चला सकते, कोई भी डिवाइस हम कुछ भी चार्जिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, हमारी लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब उसके बाद हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्या है, चार्ज क्या है। चार्ज हमें ऑलरेडी लोअर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं कि चार्ज क्या होता है। कोई भी पार्टी, कोई भी मैटर है जो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज कर देती है कि दूसरे पार्टिकल्स को कोई भी मैटर या तो अट्रैक्ट करने लगता है या रिपेल करने लगता है। उसी चीज को, उस प्रॉपर्टी को ही हम चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होता है उसी टाइम क्या है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें ऑलरेडी एयर करंट और वाटर करंट का तो पता है। जैसे कि वाटर जब फ्लो करता है तो रिवर्स में वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। उसी तरह अगर किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है या फिर किसी मेटेलिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो तब कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अभी ना टॉर्च, टॉर्च में क्या है हमारे पास, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो टॉर्च का बल्ब क्या हो जाता है, ऑन, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर वहां पे जैसे कैसे, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टॉर्च के अंदर या तो बैटरी होती है या सेल होता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होने लगता है, चार्ज फ्लो करने लगता है। तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से बल्ब को क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है, और टॉर्च बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। स्विच करती क्या है, स्विच एक कंडक्टिंग लिंक बनाती है, वहां से सर्किट क्या हुआ होता है, ब्रेक हुआ होता है। जैसे कि मान लो एक ये वाली वायर है हमारे पास, ठीक है, और एक वायर यहाँ पे है, इनके सेंटर में हमने एक बल्ब लगा दिया। सपोज करो ये बल्ब है, इसको ग्लो करना है या नहीं, यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया। सर्किट बना रहे हैं हम क्लोज्ड पाथ, सेल लगा दिया। अब सेल के साथ
हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच यूज करेंगे। स्विच क्या करेगी, इस वायर को आपस में जोड़ने का काम करेगी। जिस टाइम हम स्विच को ऑफ करेंगे ना, तो ये सर्किट ब्रेक हुआ होगा, ये वायर आगे जुड़ी ही नहीं होगी। ये इसका मतलब क्या है, हमारा स्विच क्या है, ऑफ है, बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ, बिकॉज वायर आपस में जुड़ी नहीं हुई। यहाँ आके सर्किट क्या हो रहा है, करंट का जो पाथ है वो ब्रेक हो गया है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये जो वायर है ये क्या हो जाएगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो करंट को क्लोज पाथ मिल गया फ्लो करने के लिए, और करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, वो हमें लाइट प्रोवाइड करेगा। तो स्विच क्या काम करती है, सर्किट को तोड़ने का एंड सर्किट को जोड़ने का। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट का क्लोज पाथ ओपन पाथ बन जाता है, इसीलिए करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो क्लोज पाथ हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है। तो इस तरह से स्विच का काम है मेकिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्विच का ये काम है। स्विच क्या करती है, कंडक्टिंग लिंक बनाती है। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। और इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज पाथ होता है करंट का। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का मतलब क्या है कि करंट का क्लोज पाथ में फ्लो करना। अब सपोज कर लो कि एक वायर आपने ले ली, उसके साथ आपने एक साइड बल्ब लगा दिया, ठीक है, और दूसरी साइड उसके साथ आपने एक साइड तो बल्ब लगा दिया और दूसरी साइड आपने उस वायर के साथ सेल लगा दिया, ठीक है, और बीच में आपने उस वायर को सेंटर यहाँ से सेल लगा दिया। अब उसमें क्या है, करंट फ्लो करेगा। जैसे ही सेल अटैच किया, बल्ब ग्लो हो गया। लेकिन अगर आप बीच में से इस वायर को यहाँ से कट कर दो, कट कर दिया तो बल्ब तक तो करंट ही नहीं पहुंचा। जब बल्ब तक करंट ही पहुंचेगा तो इसका मतलब ये पाथ कैसा हो गया, ये तो ओपन पाथ हो गया। तो अगर पाथ ओपन है तो उस टाइम तो ये सर्किट ही नहीं बन रहा। सर्किट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ। करंट का फ्लो करना भी तो जरूरी है पूरे सर्किट में, तभी हम डिवाइस को ऑपरेट कर पाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, करंट का क्लोज पाथ एंड कॉन्टिन्यूस पाथ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम सर्किट को बीच में से कहीं से भी, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन फ्रॉम एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, तो करंट क्या करेगा, फ्लो करना स्टॉप कर देगा एंड बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यही लिखा है यहाँ पर भी कि अगर सर्किट को बीच में से हम कहीं से भी तोड़ दें तो सर्किट क्लोज ही नहीं रहा, करंट का पाथ ही नहीं क्लोज रहा, तो उस टाइम करंट फ्लो करना बंद कर देगा, आगे पहुंच ही नहीं पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद देखो आगे कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले थी इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। और स्विच क्या काम करती है, स्विच का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना एंड सर्किट को मेक करना। स्विच मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट, कंडक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आफ्टर दैट अब आ गया क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के टाइम में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, के कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करता है, टाइम के साथ साथ वो मूव करता रहता है, तो उसी से करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज के फ्लो करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टोटल इतने टाइम में इतना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो गया, फ्लो हो गया। ठीक है, तो और करंट को हम डिनोट करेंगे सिंबल कैपिटल आई के साथ। करंट को
अगर कहीं पे हमें करंट की वैल्यू लिखी है तो उसको हम आई भी लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है करंट। ठीक है, करंट को मेजर किया जाता है, उसके एसआई यूनिट्स हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने करंट के बारे में डिस्कवर किया था और उसी के नेम पर करंट को, जैसे डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, है ना, और मास को हम केजी में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, डेज में, ईयर्स में, आवर्स में कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें फाइंड करना है कि करंट की कितनी वैल्यू है तो करंट को जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, एम्पियर का तो करंट को डिनोट करना है कैपिटल आई के साथ। अगर मान लो कोई बल्ब है, उसको हमने 5 एम्पियर करंट दे दिया तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इसका मतलब है कि करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 एम्पियर है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज फ्लो करता है। चार्ज अब टू टाइप का होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को नेम दिया गया है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज को नेम दिया गया है इलेक्ट्रॉन। ये जस्ट बाय कन्वेंशन ले लिया इजी करने के लिए स्टडी को कि चार्ज जो 2 टाइप का है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जब इन्वेंशन हुई थी उस टाइम इलेक्ट्रॉन किसी को पता नहीं था, तो इस करंट को कंसीडर कर लिया कि वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है जो, उसी को हम करंट बोलते हैं। और जो करंट की जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन है वही क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। तो किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ओपोजिट, जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो जो चार्ज है वो 2 टाइप का है। 2 टाइप का कौन कौन सा है, एक तो पॉजिटिव चार्ज, ये कंसीडर किया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम वन वर्ड में उसी को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन्स बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज का नेम है ये। और उसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है उसका नेम क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता नहीं था। उस टाइम सिर्फ एक चार्ज ही बोला जाता था कि वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जब जो करंट था तब उस करंट, अब हमें पता है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अब हमने पढ़ लिया कि वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है करंट। तो इसीलिए जब करंट के, अब ये चीज पता चल गई, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नेगेटिव चार्ज के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उस टाइम चार्ज जो था वो सिर्फ पॉजिटिव था। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी, कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी, उसी साइड जो करंट की है वो डायरेक्शन होगी करंट की जो भी। ठीक है, तो इसीलिए अब एक चार्ज तो पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के तो उल्टी हो। अगर पॉजिटिव राइट साइड को जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड को जाएगा, उसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। तो इसीलिए कन्वेंशनली ये चीज कंसीडर कर ली गई कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के नेगेटिव ऑपोजिट होती है। क्यों, बिकॉज करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज के, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी साइड होती है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, सपोज कर लो जैसे कि
हमारे पास एक सर्किट है, हम बना लेते हैं। इस तरह से ये वायर शो कर रहा है। यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया। सेल की जो ये बड़े वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव, सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरी साइड क्या है नेगेटिव। और यहाँ पे हमने कोई डिवाइस लगा दिया, मान लो हमने बल्ब लगा दिया। बल्ब के भी 2 टर्मिनल होते हैं, ये बल्ब का सिंबल बना दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, मतलब स्विच लगा दी। इस टाइम क्या है, ये स्विच ऑफ पोजीशन में है। क्यों? बिकॉज सर्किट पूरा नहीं हो रहा, वो खुला है यहाँ से। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन करूंगी, जैसे ही उसी टाइम क्या होगा, ये सारा बात का सर्किट क्लोज हो जाएगा। ये पूरा सर्किट बन गया करंट का क्लोज। जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो करने लगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये साइड होगी करंट की डायरेक्शन। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और इस तरह से पूरे सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ये हमें लाइट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखें, अब वो क्या होगी, वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? बिकॉज वो प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी, जो नेगेटिव चार्ज, वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से उल्टी। तो करंट से भी क्या हो गई, ऑपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज किस साइड फ्लो करेगा, दूसरी साइड, उल्टी साइड फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ, ये इस लाइन में कि इलेक्ट्रिक करंट है जो, वो कंसीडर कर लिया था कि वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। और जो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वही किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। कन्वेंशनली, ये कन्वेंशनली ले लिया गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद देखो, अब देखो ये आगे बताया है कि अगर टोटल चार्ज, अब जिस तरह से करंट को मैंने बताया कि करंट को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आई। और करंट के एसआई यूनिट इंटरनेशनली जो सिस्टम एक्सेप्टेबल है, एसआई यूनिट कौन से हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट वो है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। उसी तरह जो चार्ज है, चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और जो चार्ज के एसआई यूनिट है, चार्ज के बारे में जो डिस्कवर किया था वो किया था कूलम ने। कूलम नेम का साइंटिस्ट था। और जो चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं एसआई में, वो भी कूलम ने अपने नेम पर रख दिए। वो क्या है, कूलम, ठीक है। तो करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और चार्ज के एसआई यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है। कूलम को आप फर्दर सी से डिनोट कर सकते हैं, हम इसको सी, कैपिटल सी। उसी तरह एम्पियर को भी आप क्या से डिनोट करते हो, कैपिटल ए, ठीक है। तो करंट को आई के साथ डिनोट किया जाता है। करंट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमने डेफिनेशन से स्टडी किया कि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमें पता, रेट ऑफ का मतलब है टाइम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमें पता है किससे डिनोट होता है, क्यू से। और विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम निकालें तो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो इस तरह से हमारे पास करंट को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला आ गया कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट करंट। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें करंट फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है,
तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके करंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लो आपको दे दिया कि चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम एंड 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, सपोज कर लो टाइम इज गिवन 2 सेकेंड, ठीक है, और आपको बोल दिया कि करंट फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, ये ऊपर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आप करंट कैसे फाइंड करोगे, I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है 2 और टाइम की वैल्यू क्या है 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आ गया 1, लेकिन यूनिट लिखने भी जरूरी है, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई 1A मतलब 1 एम्पियर। तो इस तरह से आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और करंट को किस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, आई के साथ। अब इस डेफिनेशन से अगर हम करंट का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा, Q अपॉन टी, Q फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, T फॉर टाइम, कितने टाइम में टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतनी करंट की वैल्यू ज्यादा, जितना कम चार्ज फ्लो होगा उतनी करंट की वैल्यू भी कम, ठीक है। अगर चार्ज टाइम, उसके बाद करंट को मेजर करने के यूनिट है एम्पियर। उसी तरह चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज हो सकती है, चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को मेजर करने के जो यूनिट है वो क्या है, कूलम, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है, दिस इज द सेम, I इज इक्वल टू अपॉन टी, ठीक है। और ऐसा ही यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, कूलम। कूलम को आप कैपिटल C के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। ये देखो वैसा ही एक सर्किट बनाया है। सर्किट का क्या मतलब है, क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो लाइंस हैं ये एक वायर है, वायर में ये क्या लगाया है हमने, एक बल्ब लगाया। ये ए फॉर क्या है, एमीटर, जो करंट को मेजर करता है गाइस उसका नेम क्या होता है, एमीटर। यहाँ पे क्या लगाई है, एक बैटरी, और ये क्या है, स्विच। अभी इस टाइम डॉट अंदर लगा हुआ है, ये कंडक्ट हो रही है, कंडक्टिंग लिंक मतलब बल्ब ग्लो करेगा। जैसे ये डॉट हटा देंगे तो स्विच क्या हो जाएगी, ओपन, वो क्या हो जाएगी ऑफ, बिकॉज कंडक्टिंग लिंक खत्म हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा वही रिवाइज करवा देती हूँ एक बार, बाकी का कल करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, चार्ज क्या है हमारे पास, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज होती है। उसके बाद चार्ज को हम डिनोट कैपिटल Q से करते हैं, और चार्ज के जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम, कूलम को हम C से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट हमने इलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का टाइम के साथ साथ मूव करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, उसको हम A से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से ही हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि I क्या होता है, Q अपॉन स्मॉल t, के टोटल कितने टाइम में टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बिना हमने एक और चीज स्टडी की, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट का मतलब है क्लोज्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। जितना अगर क्लोज लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो सर्किट बन गया, बिकॉज वो बीच में ब्रेक नहीं हो रहा। अगर हम बीच में से ब्रेक कर देंगे तो वो सर्किट नहीं रहेगा, बिकॉज वो ओपन पाथ हो जाएगा। तो जो क्लोज्ड पाथ होता है करंट के फ्लो करने का, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और एक चीज और कि स्विच क्या करती है, स्विच का क्या काम है, व्हाट द स्विच डू, व्हाट डज इट डू। तो स्विच क्या करती है, इट मेक्स एंड ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। जहाँ पे ये एक कंडक्टिंग लिंक होता है, यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट बन जाता है, मेक हो जाता है, और उसको जोड़ देती है आपस में, हमारे डिवाइस ऑपरेट हो जाते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट टूट जाता है। तो सर्किट का अगर वो पाथ ही ओपन हो गया तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको हम, ये काम है स्विच का।
ये इतने सारा आपको पढ़ के आना है घर से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, SI यूनिट क्या है, इसका सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या क्या होता है, स्विच का क्या फंक्शन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के यूनिट क्या है, डिनोट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। दिस इज योर डायरी। ओके बेटा, it's your diary. Now you can leave the class.